प्रिय छात्रों, आज सारणी का अंतिम प्रमेय पढ़ेंगे। यदि सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा किसी अन्य स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ा या घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। यहाँ देखिए कि एक हम लोग सारणी लिए हैं कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एक सारणी ले लिए हैं। इस सारणी में C1 + 2C2 रिजल्ट मिलेगा C1 कर लिए तो ये हो जाएगा A1 + 2B1 A2 + 2B2 A3 + 2B3। ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये इसमें कहा गया है कि यदि सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा कर दिए करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में संगत अवयवों को जोड़ दिए जोड़ने के बाद या घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है तो आप ध्यान दें कि अब ये इसका मान ये दिखाएं कि हम लोग की ये इसके बराबर है। तो हम लोग कल एक नियम पढ़े थे कि यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों के योग हैं तो सारणी को उसी क्रम के दो अथवा दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए ये सारणी थी और इसको हम लोग दो भागों में विभक्त किया गया था। उसी तरह सेम हम अब डायरेक्ट इसको इस तरह से तोड़ लेंगे, यानी यहाँ भी दो भागों में विभक्त कर लेंगे। पहले A1 A2 A3, उसके बाद B1 B2 B3 C1 C2 C3 लिख लेंगे। दूसरे में लिखेंगे 2B1 2B2 2B3 B1 B2 B3, ये हो जाएगा, ये C1 C2 C3। अब इस सारणी में देखिए कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, C1 और C2 आइडेंटिकल हैं। जब आइडेंटिकल होंगे तो डिटरमिनेंट मान 0 हो जाएगा और ये सारणी सेम उतर जाएगी। इसका 0 कर दिए, ये सेम सारणी हो गई। तो इसलिए ये सारणी और ये सारणी दोनों बराबर हो गई, यानी कोई मान में सारणी के मान में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। ठीक, कल एक छात्र प्रश्न किया था, उस प्रश्न को आज हल करेंगे। देखिए कि 1BC A ब्रैकेट में B + C 1CA ब्रैकेट B प्लस ब्रैकेट में C + A 1AB CA + CB। अब इसमें ये ध्यान देना है कि C2 और C3 को जोड़ दिया जाए। जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ये मिलेगा AB AC BC, ये हो जाएगा BC BA CA। इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, CA CB AB, ये हो जाएगा। अब ये तीनों में देखिए कि ये तीनों ही AB BC CA कॉमन है, C3 में सब में है, यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो सेम उतर जाएगा, ये भी सेम उतर जाएगा, ये दोनों सेम उतर जाएंगे। इसमें AB + BC + CA कॉमन है तो इसलिए तीनों बाहर हो गए, तो ये 1 1 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए C1 और C3 आइडेंटिकल हैं, सरसम हैं, तो सरसम होने पर डिटरमिनेंट का मान 0 होता है, हम जानते हैं।
डिटरमिनेंट में, तो ये 0 हो जाएगा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से गुणा कर देंगे तो यानी 0 हो जाएगा। यही हमको दिखाना था, इसका मान 0 होगा इस सारणी का मान। और एक क्वेश्चन है, दिया है कि बी सी ए बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस बी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई इजिकल टू अप टू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये दिखाना। तो सबसे पहले हम ये तीनों सारणिकों को एक साथ ऐड कर दें, यानी R1 इजिकल टू ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी 2 पी प्लस क्यू प्लस आर 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। और R2 और R3 में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो सेम उतर जाएगा, उतार दिए हैं। अब यहाँ ध्यान दें कि R1 में 2 कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए। अब बाकी बचा उसको लिख दीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और R2 और R3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए पुनः ये उतर जाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो अब ध्यान दें कि यहाँ पे आपको ए लाना है, यहाँ पे पी लाना है और यहाँ पे एक्स लाना है, यहाँ पे बी लाना है, यहाँ पे क्यू लाना है, यहाँ पे वाई लाना है। तो आप क्या करेंगे कि R3 में से R1 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस सी प्राप्त होगा, यहाँ पे माइनस आर प्राप्त होगा, यहाँ माइनस जेड प्राप्त होगा। और R2 में से R1 को घटाएंगे तो माइनस बी माइनस क्यू माइनस जेड प्राप्त होगा। R1 में कोई चेंजिंग नहीं हुई तो उसी तरह से हम लोग लिख दिए। अब ध्यान दें यहीं पे कि इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ दें तो मिल जाएगा आपको R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ मिल जाएगा ए पी एक्स माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई सी माइनस आर माइनस जेड, क्योंकि इसमें R1 और R2 में कोई R2 और R3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए पुनः उतर गया। अब ध्यान दें कि R2 में -1 और R3 में -1 कॉमन है, कॉमन है तो बाहर आ जाएगा दोनों -1 यानी प्लस हो जाएंगे। और लिख दें R1 में कोई परिवर्तन नहीं है और इसमें परिवर्तन है तो -1 कॉमन है तो बी क्यू वाई सी आर जेड हो जाएगी। और यही हमको दिखाना है, प्रूव करना है। ठीक है, धन्यवाद। कल हम लोग बात करेंगे अगली